हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। इस समय रात के 2 बज रहे हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। तो मेरी बात मेरे दोस्तों से हो रही थी काफ़ी टाइम से। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि आजकल एसआईआर लागू हो रहा है, राइट। तो मेरे कई दोस्तों को तो अभी भी ये नहीं पता कि एसआईआर है क्या। और ऐसा ये भी है कि ये तो मेरे दोस्तों की बात थी, बट ऑल ओवर अगर हम पूरे कंट्री की बात करें तो केवल 10% ही लोग हैं जिनको पता हुआ कि एसआईआर है क्या। तो एसआईआर से रिलेटेड मैं थोड़ा सा आज एक डिस्कशन करना चाहूँगा, जिससे देखिए, सोशल मीडिया में तो कुछ ना कुछ कंटेंट आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा, बट नहीं कहीं भी आपको और इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो बेसिकली मेरा यही है कि इससे रिलेटेड सबको पता होना चाहिए कि क्या है, क्योंकि इसका डर का माहौल बना हुआ है पूरे देश में। ये है कि एसआईआर की वजह से लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें करना क्या है, होना क्या चाहिए और ये इससे होता क्या है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम सबको ये चीज़ पता हो। एसआईआर है क्या अगर मैं बोलूँ तो इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है। जिसका मतलब होता है कि एसआईआर पुनरीक्षण अभियान होता है, जिसमें मतदाता सूची को घर घर जाकर वेरीफाई किया जाता है। और ये होना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें कई सारे अपडेशन होते हैं जो टाइम टू टाइम करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए जैसे मैं बताता हूँ आपको, फर्स्ट होता है फर्जी मतदाताओं को के नाम हटाना। अभी इसमें जैसे अगर हम बोलें फर्जी मतदाता, जैसे अभी आपने सुना होगा कि रोहिंग्या बांग्लादेश से 58 लाख फर्जी मतदाताओं को हटाया गया है। तो ये सेम चीज़ है। तो फर्जी मतदाता जो हमारे देश में आकर रह रहे होते हैं और वो फर्जी तरीके से वोटर आईडी कार्ड और अपना आधार कार्ड बनवा लेते हैं, और उनकी वजह से जो सुविधाएं हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलती है और वो उनका लाभ उठाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नॉर्मल सी बात है, वो इस कंट्री के निवासी नहीं है तो उनको रहने का कोई हक नहीं है। तो इसको हटाने के लिए गवर्नमेंट फर्जी मतदाताओं को हटाती है सूची से और उनको उनके देश भेज देती है। ठीक है। सेकंड होता है मृत या स्थानांतरित मतदाताओं को सूची से निकालना। मतलब अगर आप कोई स्टेट में रह रहे हो, आप बॉर्न हुए हो यूपी में एंड उसके बाद आप शिफ्ट हो गए हो बॉम्बे में, दिल्ली में, कहीं भी हो गए हो, तो अब काफ़ी टाइम से आप अपने जो होम टाउन है वहाँ नहीं गए हो, तो उन सब चीज़ों को भी वहाँ से हटा के आपका नाम बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से सूची अपडेट होती है और इसका होना भी बहुत ज़रूरी है। और जो नए हमारे न्यू वोटर्स जो जुड़ते हैं आफ्टर 18 ईयर्स, तो उनका भी नाम ऐड होता है, वो भी एक प्रोसेस में आता है। और कई बार क्या होता है, एक ही व्यक्ति के डुप्लीकेट नाम, ठीक है, सेम आईडी सेम फ़ोटो के साथ डिफरेंट नेम्स, या फिर सेम नाम के साथ कुछ अलग अलग, तो ये सब चीज़ों को वेरीफाई किया जाता है, वो भी घर घर जाके किया जाता है। एसआईआर कब लागू किया जाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी राज्य में काफ़ी लंबे समय के बाद या मतदाता सूची में काफ़ी गड़बड़ी शिकायतों के बाद ये लागू किया जाता है, या फिर कोई चुनाव हो रहा है तो उससे पहले ये चीज़ें की जाती हैं। तो गाइस, आफ्टर 2002 के बाद जिनका भी नाम मतदाता सूची में ऐड किया गया है 2002 के बाद से, तो 2002 के बाद से जितने भी नाम ऐड हुए हैं तो इनको गवर्नमेंट अभी वेरीफाई कर रही है। तो वो वेरीफाई घर घर जाके ही कर रही है, प्लस उसमें आपके आधार कार्ड और आपके वोटर आईडी कार्ड, आपका पैन कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं। और उसकी अगर कोई बाहर से आके हमारी कंट्री में रह रहा है तो उनको उनके देश में वापस भेजा रहा है। जैसे मैंने आपसे बताया था कि 58 लाख रोहिंग्या, ठीक है, बांग्लादेश में रह रहे हैं। तो 58 लाख रोहिंग्या जो बांग्लादेश में रह रहे हैं, तो वो उनकी वजह से गलत सरकार चुनी जा रही है, और जिसकी वजह से वो सारे
चीज़ें उल्टी हो रही है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन और बहुत ज़्यादा ही मतलब चीज़ें गलत हो रही हैं। तो ऐसे लोगों को हम अपनी कंट्री में क्यों रहने दें? और गाइज़ अभी यूपी सरकार ने भी एक डिटेंशन सेंटर के लिए जारी किया है, एक एडवाइजरी भी जारी करी है, जिसमें अगर किसी भी मतलब निवासी को अगर लगता है कि वो बाहर से कोई अवैध तरीके से उसके स्टेट में रह रहा है, तो वो उसको इन्फॉर्म कर सकता है गवर्नमेंट को, और वो उनको वो डिटेंशन सेंटर पे ले जाएंगे और वहाँ से उनको उनकी कंट्री में भेज देंगे। तो ऐसा जो यूपी सरकार ने किया है बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा कदम है। तो मैं तो ये सबसे यही सारे मुख्यमंत्री से यही निवेदन करूँगा कि आप भी अपने हर स्टेट में ये करें, जिससे हमारे कंट्री में ये जो बाहर से आए हुए लोग रह रहे हैं वो और वो हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनका यूज़ कर रहे हैं, तो हमें वो चीज़ फैसिलिटी मिल ही नहीं पा रही है। तो उन सब चीज़ों के लिए हर मुख्यमंत्री को इस पे काम करना पड़ेगा, और जिससे जो यहाँ का निवासी है, जो भारत देश में रहने का निवासी है, वो अच्छे से रहे और वो सारी उसकी ज़रूरतें पूरी हों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऐसा ये क्या है, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू।